मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप तैयार हैं अद्भुत कहानियों के सफ़र में जाने के लिए? अगर हाँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में। शायद ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की ज़रूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगाने वाला बटर चाहिए हो, इसके लिए एक ही नाम जेहन में सबसे पहले आता है, वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। इसकी रोजाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसलिए आज हम आपको ऐसी जुड़ी रोचक बातों के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारी द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। अमूल का लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को उचित मूल्य देना। यह संगठन काफी सफलता प्राप्त करने लगा। आगे बढ़ते हुए अमूल ने एक नया उत्पाद शुरू किया, अमूल मक्खन। इससे पहले मक्खन की उपलब्धता बहुत ही कम थी और आम लोगों की रसोई में बस एक विलायती चीज थी। अमूल ने इससे उत्पादन की योजना बनाई और मक्खन का उत्पादन शुरू किया। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की। कुरियन को भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी, कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ था। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला में सहकारी समिति शुरू की। साल 1949 में उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता है। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी इसे पोल्सन डेयरी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करते थे, जो एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वही अमूल ताजा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पोल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सकता था। पोल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पोल्सन गर्ल्स के जवाब में अमूल गर्ल्स को डिजाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही। ग्राहकों को अमूल बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कभी बड़े सेलिब्रिटी को शामिल नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा शहर आनंद देश के दूध की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। अमूल, जो कि देश के सबसे प्रसिद्ध डेयरी दूधशाला का निर्माण 1946 में हुआ था, उस दौरान गुजरात में केवल एक ही डेयरी थी, पोल्सन डेयरी, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। पोल्सन डेयरी उत्तम श्रेणी के लोगों में बहुत प्रख्यात थी, लेकिन साथ ही वह देसी किसानों के शोषण के लिए भी विख्यात हो गए। राष्ट्रीय नेता श्री सरदार पटेल ने कुछ उत्तेजित किसानों के साथ उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन आंदोलन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 14 दिसंबर 1946 में अमूल इंडिया की स्थापना हुई। आरंभ में वह बगैर किसी निश्चित वितरित नेटवर्क के वह केवल दूध एवं उसके अन्य उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। इसकी शुरुआत केवल 2 संस्थानों और सिर्फ 247 लीटर दूध के साथ हुई थी। अमूल मक्खन का लोकप्रिय मानसिकता में चल रही बदलाव के कारण तेजी से बढ़ी। इसके बाद अमूल ने अन्य दूध उत्पादों की विस्तार की योजना बनाई। अमूल ने विभिन्न देशों में ब्रांड की मान्यता बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाई। यह एक लाभकारी संगठन के रूप में विश्व भर में पहचान बनाने लगी। अमूल की यह उपलब्धता और सफलता के पीछे 2 अहम कारण है। पहला कि संगठन की सहकारी तत्व, जहां किसान और संगठन के बीच एक मिल नगरी बनी, और दूसरा कि अमूल के मानव संसाधनों की दक्षता, जहां प्रतिभावना और प्रेरित कर्मचारी ने अमूल को एक विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमूल आज एक सफल खाद्य उद्योग है, जिसने गुजरात के साथ देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है।